हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। बच्चों, यह जो अध्याय है वह धर्मवीर भारती जी के आत्मकथा का एक अंश है। उन्होंने इस पूरे अध्याय में अपने छोटे से निजी पुस्तकालय के बारे में बताया है कि किस प्रकार उन्होंने पुस्तकों का संग्रह करना शुरू किया और कैसी कैसी परिस्थितियां उनके जीवन में आई। इस पर 2 पार्ट्स में वीडियो बनाए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखें। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे। तो बच्चों, हमने उनकी आत्मकथा में पढ़ा है। लेखक बात करते हैं 1989 की। इस समय उन्हें ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया था और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि यह अब नहीं रहे। उन्हीं में से एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बोर्सेस। उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने उन्हें 900 बोल्ट के सॉक्स दिए और लेखक पुनः जीवित हो उठे। यह एक चमत्कार ही था। लेकिन इस सॉक्स में क्या हुआ, उनका 40% हार्ट ही काम कर रहा था, 60% खराब हो चुका था। इस 40% में 3 ब्लॉकेज थे। तो बच्चों, ऐसे में लेखक के बचने का बहुत कम चांस था। इसीलिए सर्जन जो थे वह हिचक रहे थे उनके ऑपरेशन को करने में। देखिए, उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। लेखक को 3 ज़बरदस्त हार्ट अटैक हुए। उनकी नब्ज और सांस भी बंद हो गई थी। कुछ डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत घोषित कर दिया था, पर डॉक्टर बोर्सेस के द्वारा दिए गए 900 बोल्ट्स के शॉक से वह रिवाइव तो हो गए, पर 60% हार्ट जो है वह सदा के लिए नष्ट हो गया। शेष बच गया 40%। पर 3 अवरोध के साथ कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से हिचक रहे थे। तब यह तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। बच्चों, यदि आपने उनकी आत्मकथा के इस अंश पर बने हुए वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट देखें। तभी आप प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो अपने शब्दों में लिख पाएंगे और तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आ पाएंगे। तो जो भी प्रश्न आपको बताए जाते हैं, जो भी पाठ आपको पढ़ाए जाते हैं, आप उसे ध्यान से सुनें। कोशिश करें कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी। वह क्यों रहना चाहते थे बच्चों अपने निजी छोटे से लाइब्रेरी में। तो देखिए, इससे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। इसी वजह से लेखक उस कमरे में रहना चाहते हैं। जबकि डॉक्टरों ने उन्हें पढ़ना, चलना और बोलना, ये तीनों चीज़ें जो हैं वह मना कर दी थी कि ना आपको ज़्यादा पढ़ना है, ना चलना है, ना बोलना है और ना ही सोचना है। सिर्फ क्या करना है, रेस्ट, सिर्फ आराम करना है। लेकिन लेखक की जिद थी कि उन्हें किताबों वाले कमरे में ही रहने दिया जाए। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें। लेखक को किताबें पढ़ने का शौक था, इसीलिए उन्होंने बहुत सी किताबें जमा कर रखी थी और कमरे को एक छोटी मोटी लाइब्रेरी का रूप दे रखा था। उन किताबों से उनका जुड़ाव था, इसीलिए उन्होंने बेडरूम में न जाकर किताबों वाले कमरे में रहने के लिए कहा, ताकि वे उन्हें देखते रहें। उनके प्राण इन हजारों किताबों में बसे हुए थे।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? यह तो सभी बच्चों को पता होगा। जिन्होंने इस अध्याय को अच्छे से पढ़ा है या इस पर बने हुए वीडियो को देखा है, उन्हें पता है कि लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। तो देखिए, लेखक के घर आता था आर्यमित्र साप्ताहिक पत्रिका, क्योंकि उनके पिता जो थे वह आर्य समाज से जुड़े हुए थे, वह उनके प्रधान थे। उसके बाद आता था वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, बाल सखा तथा चमचम। अब देखिए, बाल सखा और चमचम जो है वह लेखक का जो है वह प्रिय बुक था। लेखक बचपन में बाल सखा और चमचम ये दोनों बाल पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। चौथा प्रश्न है बच्चों, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे लगा? तो बच्चों, यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिए कि लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे लगा। कैसे वह किताबों को पढ़ना पसंद करते थे, कैसे वह किताबों को इकट्ठा करना पसंद करते थे। यह जो शौक़ था, यह जो उनकी रुचि थी, यह कैसे जागी उनमें? तो देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें बच्चों। लेखक के पिता नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं मंगाते थे। लेखक के लिए खास तौर पर 2 बाल पत्रिकाएं आती थी। एक था बाल सखा और दूसरा चमचम, जिसमें राजकुमारों, दानवों, परियों आदि की कहानियाँ और रेखा चित्र हुआ करती थी, यानी चित्रों के साथ यह कहानियाँ दी हुई होती थी। इससे लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक़ लगा। 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर अंग्रेजी की 2 किताबें उन्हें इनाम में मिली थी। इन दोनों किताबों ने लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पिताजी से प्रेरणा मिली और उन्होंने किताबें इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। बच्चों, आप हमें कमेंट में बताएं कि जब लेखक 5वीं कक्षा में प्रथम आए थे तो उन्हें जो स्कूल से 2 पुस्तिकाएं इनाम के रूप में दी गई थी अंग्रेजी की, उनका नाम क्या है? वो 2 पुस्तिकाएं जो उन्हें इनाम में दिया गया था, उसका नाम क्या है बच्चों? कमेंट करके अवश्य बताएं उसका नाम हमें। 5वां प्रश्न है बच्चों, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? तो माँ क्यों परेशान रहती थी? क्यों उनको ऐसा लगता था कि लेखक जो हैं वह अपनी स्कूली पढ़ाई नहीं कर पा रहे? ऐसा उन्हें क्यों लगता था बच्चों? तो देखिए, ऐसा उन्हें इसलिए लगता था क्योंकि लेखक जो थे वह अपनी स्कूली पढ़ाई के अलावा जो घर में पत्र पत्रिकाएं आती थीं उसको पढ़ने में अधिक रुचि लेते थे। वह दिन दिन भर बैठ कर के उन पत्रिकाओं को पढ़ते रहते थे। इस वजह से माँ को लगता था कि अगर वह स्कूल की पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो वह फेल हो जाएंगे। माँ इसी वजह से बहुत ही चिंतित रहती थी। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम। लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने में बहुत रुचि होने लगी थी, इसीलिए स्कूल की किताबें पढ़ने में कम मन लगता था। माँ चिंतित रहती थी कि उनका मन स्कूल की पढ़ाई में नहीं लगता, कहीं साधु बन घर से चला ना जाए। उनका मानना था कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी। यह कौन कहता था कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी? लेखक के पिता कहते थे। जब उनकी माँ चिंतित होती थी तो उनके पिताजी माताजी से कहते थे कि तुम परेशान मत हो, यही सारी पढ़ाई जो है वह लेखक के जीवन में आगे काम आएगी। बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है बच्चों, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए? तो यहाँ पर नई दुनिया के द्वार खोल दिए, इसका क्या अर्थ हुआ? यानी उनके मन में किसी और भी चीज़ों के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। अब देखिए, अंग्रेजी की जो वो 2 पुस्तकें उन्हें स्कूल से इनाम के तौर पर मिली थी, उसमें बहुत सारी बातें थी जो ज्ञानवर्धक थी। पहली जो पुस्तक थी उसमें पक्षी से संबंधित बहुत सारी जानकारी थी, और दूसरी जो पुस्तक थी उसमें समुद्र, जहाज, इन सब के बारे में जानकारी दी गई थी और यह बहुत ही रोचक थी।
अब देखिए उत्तर में हम इस प्रकार लिखेंगे, पिताजी के समझाने पर और मेहनत करने पर लेखक तीसरे, चौथे और 5वीं कक्षा में फर्स्ट आया तो स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी के किताब मिले। दोनों किताबें ज्ञानवर्धक थीं, एक पक्षियों के बारे में, दूसरी जहाज़ों और समुद्रों के बारे में। पिताजी ने इन दोनों किताबों को अलमारी के एक खाने में रखते हुए कहा कि आज से यह लेखक की लाइब्रेरी है। इसने लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिया। 7वां प्रश्न है बच्चों, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? पिताजी के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिलती है? जब पिताजी उनसे कहते हैं कि अब यह खाना जो है वह तुम्हारी पुस्तकों का है, यानी अब तुम्हारे पास जितनी भी पुस्तकें आएंगी तुम इस खाने में अपनी पुस्तकों को सही से सजा करके रखना, यानी पुस्तकों को जमा करने की चाह जो है वह पिताजी के इस कथन से लेखक के मन में पैदा होता है। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार आप लिखें, पिताजी ने जब खाना खाली करके उनकी 2 पुस्तकों के साथ इनाम में मिली पुस्तकें रखी और कहा कि आज से यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिताजी के इस कथन ने लेखक में किताबें जमा करने की चाह पैदा की। बचपन के अनुभव और पिताजी की प्रेरणा से आगे चलकर वह एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बनाने में सफल हो गए। तो इस प्रकार लेखक के मन में लाइब्रेरी बनाने की प्रेरणा जो है वह जागृत हुई। 8वां प्रश्न है बच्चों, लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप तभी दे पाएंगे जब आप उनके द्वारा लिखित आत्मकथ्य के इस अंश को पढ़ेंगे। जब तक आप उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। अब लेखक क्या कहते हैं कि उनके पिता के देहावसान के बाद आर्थिक तंगी के कारण अपनी शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही बदतर हो गई थी। और यह कैसे हो गई थी? क्योंकि उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। आगे लेखक कहते हैं कि राम ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। इससे लेखक सेकेंड हैंड किताबें खरीदता था। लेखक ने इंटरमीडिएट पास करके किताबें बेचकर बीए की सेकेंड हैंड बुक शॉप से किताबें खरीदी तो 2 रुपये बच गए। अब देखिए 2 रुपये कैसे बचते हैं? जब वह इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं तो वह क्या करते हैं, उन किताबों को बेच करके बीए की सेकेंड हैंड पुस्तकें खरीदते हैं और उससे उनके पास 2 रुपये बच जाते हैं। अब कहते हैं कि उन दिनों देवदास फिल्म लगी हुई थी जिसे देखने का उनका बहुत मन था, पर माँ को फिल्में देखना पसंद नहीं था, इस वजह से वह फिल्म भी नहीं देखते हैं। लेखक उसका गाना गुनगुनाते रहते, दुख के दिन बीतत नाही। इस पर माँ ने कहा दुख के दिन भी बीत जाएंगे। तब लेखक ने बताया कि यह देवदास फिल्म का गाना है। तो माँ ने कहा अपना मन क्यों मारता है, फिल्म देखा। लेखक माँ की सहमति से फिल्म देखने गया, परंतु पास ही वहीं किताबों की दुकान पर देवदास पुस्तक रखी थी। वह फिल्म न देख करके 10 आने में पुस्तक खरीद लाया और बाकी पैसे माँ के हाथ में रख दिए। इस प्रकार लेखक ने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। तो बच्चों आपको याद रहेगा ना, लेखक ने अपनी पहली पुस्तक कौन सी खरीदी? देवदास। इसके लेखक कौन है बच्चों देवदास के? कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि इस अध्याय के समरी में कई बार मैंने आपको बताया है कि देवदास के लेखक कौन हैं। फटाफट हमें कमेंट करके बताएं बच्चों कि देवदास पुस्तक के लेखक कौन हैं।
किनकी रचना है देवदास? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ, कहाँ से स्पष्ट कीजिए। अब लेखक को अपने लाइब्रेरी में भरा भरा क्यों महसूस होता है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे उस लाइब्रेरी में उनकी ज़िंदगी बसी हुई है? तो देखिए बच्चों, लेखक बीमारी में अपनी लाइब्रेरी में ही रह रहा था। आज उनके पास हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, काव्य संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हजारों पुस्तकें हैं। लेखक को लेटे लेटे अपने चारों ओर किताबें ही किताबें देखकर उसे अपनी पिछली यादें याद आती हैं, जिसके कारण आज वह एक से बढ़कर एक लेखक की किताबों का संग्रह कर पाया। इन किताबों के बीच लेखक अपने को अकेला महसूस नहीं करता और इसका मन भरा भरा लगता है, क्योंकि उन्हें किताबें देखकर संतुष्टि होती है। तो बच्चों, ये था मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय का प्रश्न अभ्यास। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उसे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।